नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का। मंडे मॉर्निंग कुछ नए रिकॉर्ड्स बनते और टूटते नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले बिग ब्रेकिंग के साथ शुरुआत करेंगे जो गिफ्ट निफ्टी से आ रही है। 300 अंकों की धमाकेदार तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर गिफ्ट निफ्टी एक बार फिर 20,600 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। सिर्फ गिफ्ट निफ्टी ही नहीं, डाउ नैस्डैक की भी बात करें तो यहां पर मल्टी ईयर मल्टी मंथ हाइस पर ट्रेड हो रहा है। एक बार डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाल लेते हैं। 5 अंकों की हल्की सी कमजोरी आज सुबह दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 40 अंकों की कमजोरी है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, 162-63 अंकों की हल्की फुल्की कमजोरी यहां पर हम एशियन मार्केट से देख रहे हैं, लेकिन बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं वहां स्ट्रेंथ है। रिकॉर्ड नए टूटते तो बुलियन में दिखाई दिए हैं, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि कच्चा तेल सुस्त है, सपाट है, स्थिर है। क्या हुआ है एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, यूएस मार्केट से कैसे क्यूज रहे हैं, आगे कौन से ट्रिगर्स है महत्वपूर्ण इस हफ्ते के लिए, पूरी डिटेल्स मेरे सहयोगी नुपुर के पास है। नुपुर, मॉर्निंग। कुछ नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, बन रहे हैं, इक्विटी स्पेस में भी, कमोडिटी स्पेस में भी। क्या क्या डिटेल्स है बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक 9 नवंबर था तो दिसंबर की शुरुआत भी उतनी ही धमाकेदार दिसंबर की शुरुआत हुई और काफी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार फ्राइडे को ट्रेड करते हुए दिखे थे। अगले साल का जो हम प्रेडिक्शन लेके चल रहे कि रेट कट आते हुए दिखेगी, मार्केट उस पर आपको रिएक्शन देता हुआ नजर आया। हालांकि फेड चेयरमैन साहब ने यही कहा है कि अभी रेट कट की बात करना थोड़ा प्री मैच्योर है, लेकिन बाजार अगले साल का जो मिड ईयर जब स्टार्ट होगा अगले साल, तो उसमें रेट कट की उम्मीद से पहले अमेरिकी बाजार में एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। बीते हफ्ते भी काफी स्ट्रॉन्ग जो था सत्र, वो काफी अच्छा मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार ट्रेड करते हुए नजर आते। डाउ देखे तो 2 साल की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। नैस्डैक में भी 80 अंकों की तेजी के साथ 4 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल नैस्डैक ट्रेड करा। और S&P 500 की भी बात करें तो मार्च 2022 के बाद हाईएस्ट लेवल पे आपको S&P 500 भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। पॉजिटिव 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो 13 बेसिस पॉइंट फिर से फिसलकर 4.2% के पास आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। 3 महीने की निचले स्तर पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स 103 के पास सुस्त है। तो मैक्रो डेटा पॉजिटिव है यूएस की तरफ से, जो आपको जो इक्विटी बाजार में देखने को मिल रहा है। दिसंबर 13 को फेड की पॉलिसी है तो उस पर रहेगी नजर, और उसके पहले इस शुक्रवार को आएंगे यूएस के जॉब्स डेटा, तो वहां पर भी रखनी होगी नजर। इस साल की बात करें, हालांकि 1 महीना बाकी है, लेकिन अब तक देखे तो डाउ जोन्स देखे तो करीबन 9% की तेजी आपको वहां पे नजर आ रही है। S&P 500 में 20% की स्ट्रॉन्ग आपको इस साल रिटर्न्स देते हुए दिखे, और नैस्डैक देखे तो 37% इस साल आपको ऊपर नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी फ्राइडे को भरपूर देखने को मिला था। कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ। अल्ट्रा ब्यूटी, बॉस्टन प्रॉपर्टीज और पैरामाउंट देखे तो 10 से 11% की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली थी। तो मैक्रो डेटा पॉजिटिव है। नवंबर का महीना स्ट्रांग निकला, दिसंबर की शुरुआत स्ट्रांग हुई है, और इस साल के रिटर्न्स भी आपको हाईएस्ट अब तक देखने को मिले। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं, हरे निशान में ही बंद हुए थे, लेकिन आज वहां पे उनके जो ECB प्रेसिडेंट है वो एक पब्लिक इवेंट में बात करते हुए आपको नजर आएंगे। क्रूड की बात करें तो पिछले 2 सेशन में 5% की गिरावट वहां पे देखने को मिली। $80 के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सोमवार सुबह इंटरनेशनल बाजार में सोना रिकॉर्ड तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। $2100 के पास आपको नजर आएगा। चांदी भी 7 महीने की ऊंचाई पे। इजराइल और हमास में थोड़ी टेंशन बढ़ती हुई दिखे, जिसके चलते जो बुलियन है वहां पर निवेश आते हुए नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम, जिंक, लीड में भी 1 से 3% की गिरावट है, और कॉपर 4 महीने की ऊंचाई पर है। तो रिकॉर्ड सोने में दिख रहा है और इक्विटी में भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला। तो दमदार स्ट्रेंथ के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए, अब जो स्ट्रेंथ दिख रही है यूएस मार्केट्स के लिए, जिस तरह के सिग्नल है, उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, मॉर्निंग सर, थैंक यू समय निकालने के लिए। सर, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से हमने देखा अमेरिकी बाजारों में एक जोश आया है, एक तेजी आई है। क्या माना जाए, अगले हफ्ते की जो पॉलिसी है उसमें कटौती देखने को मिलेगी? और अगर ऐसा होता है तो यूएस मार्केट्स की चाल अब यहां से कैसे दिख रही है? जी नेहा जी, अगले हफ्ते कुछ नहीं होगा। बेसिकली पॉज एक्सटेंड होगा 13 दिसंबर को, और पावल चेयरमैन फेड की जो वक्तव्य भी आया फ्राइडे को, उन्होंने यही कहा कि इतनी जल्दीबाजी मत करिए सोचने का कि रेट कट्स हैं, बट मार्केट यही फैक्टर इन कर रहे हैं कि मार्च से जून के बीच में पहला रेट कट आ जाता है, और अगले दिसंबर तक 4 से 5 रेट कट आ जाएंगे। ओवरऑल थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन है अगले साल, सॉफ्ट लैंडिंग है,
बट रेट कट बिना इकोनॉमी में बहुत कुछ गड़बड़ हुए आएंगे, ये मार्केट का सबसे बड़ा बेट चल रहा है। और इसके चलते हम देख रहे हैं डॉलर नीचे गया, बॉन्ड यील्ड्स उनके नीचे गए, और जब यील्ड्स नीचे जाते हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर नीचे जा रहा है और आपकी फ्यूचर अर्निंग्स ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ते हैं। वही हो रहा है यूएस मार्केट्स में। तो एक सेंटा क्लॉज रैली क्रिसमस के अंदर आती हुई हमें बिल्कुल दिख रही है, और उससे इमर्जिंग मार्केट्स को भी बेनिफिट होगा, हमारे मार्केट को भी बेनिफिट होगा कि और फ्लोज आएंगे। जैसे डॉलर वीक होता है, इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आते हैं, और हम देखते हैं कि एफआईज खरीदारी करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, उससे भारत को भी जरूर फायदा होने वाला है। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ मंडे मॉर्निंग जुड़ने के लिए और बताने के लिए अब क्या यहाँ से एक्सपेक्ट करना है। तो क्लियरली एक सेंटा क्लॉज रैली की तैयारी में अमेरिकी मार्केट्स दिख रहे हैं और इसका फायदा दुनिया भर के और मार्केट्स को जरूर मिलेगा। लेकिन आइए, जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं उन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। हर तरफ से क्यूज की तो आज बाढ़ है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर घरेलू मार्केट्स को देखा, घरेलू क्यूज को देखे, क्या करना है सर आज निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण स्तर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत तो बहुत ही जबरदस्त हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे बाजार की उम्मीद से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं, और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी मूड माहौल बहुत ही तगड़ा है। अमेरिका में 300 पॉइंट की बड़ी तेजी बनी है, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड नीचे है, कच्चा तेल $80 के नीचे है, एफआईज की दमदार खरीदारी के आंकड़े 1 दिसंबर के आपके सामने है। मतलब इससे ज्यादा एक साथ तो बढ़िया ट्रिगर्स आपको मिल नहीं सकते। मेरा ये मानना है कि बड़े गैप के साथ भारतीय बाजार खुलते हुए नजर आएंगे। कल भी हम जब इलेक्शन से रिलेटेड शोज कर रहे थे तो मेरा ये कहना था कि करीबन 300 पॉइंट के आसपास की तेजी निफ्टी में बनती है। तो अगर ये जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 250 पॉइंट के आसपास है, 200 या 250 पॉइंट तक अगर मजबूती के साथ खुले तो वहीं खरीदना चाहिए। 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेजी के मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आज आपको बेचने की और शॉर्ट करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट अब निफ्टी के लिए जो होगा 20,200 20,275 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जहां से हमने लाइफ हाई बनाया है शुक्रवार के सेशन में 20,300, ये 20,291 जो है वो लाइफ हाई है। आज तो इससे काफी ऊपर हम खुलने वाले हैं। तो ब्लू स्काई जोन में है निफ्टी। तो एग्जैक्टली लेवल कहां तक पहुंचेंगे, और वायदा कारोबार का डेटा भी कम है क्योंकि मंथली सीरीज की शुरुआत हुई है, वीकली सीरीज की शुरुआत हुई है, तो डेटा बहुत ज्यादा है नहीं। मेरा ये समझना है 250 से 350 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर आपको सरप्राइज आएगा तो पॉजिटिव साइड पे ना कि नेगेटिव साइड पे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी भी बैंक निफ्टी को अपना लाइफ हाई बनाना है। 15 सितंबर को जो बैंक निफ्टी ने करीबन 46,300 के आसपास के लेवल्स दिखाए थे, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होगी। तो मेरा ये समझना है कि सपोर्ट के तौर पर 44,425 44,525 ये रहेगा बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट आपके लिए, और ऊपरी स्तरों पर आप 45,500 के आसपास तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी को करते हुए देख सकते। तो हायर रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए वो 45,500 45,650 की निकल कर आती है। सो ओवरऑल तेजी के रुझान के साथ बने रहे, और जो पोजीशंस हैं काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरा ये समझना है इंतजार इस बात का करें कि अगर आपको डिप मिले तो खरीदारी करने के बारे में सोचें, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ बने रहें। नवंबर की पूरी सीरीज और महीना आपके लिए मजबूत रहा है। दिसंबर का भी शुरुआती संकेत जो आ रहे हैं वो काफी मजबूती के आते दिख रहे हैं। ऐसे में तेजी की पोजीशन के साथ डटे रहें। धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली अच्छी शुरुआत मंडे मॉर्निंग की और अच्छी स्ट्रेंथ के संकेत यहां पर आपको सर ने भी दिए हैं। लेकिन 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने भी कहा कि शेयर मार्केट में भरोसा चरम पर है, और रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन और सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी वाला भारत लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है, आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है, आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आतुर है।
हवाई यात्रा करने वालों की संख्या उच्चतम स्तर पर है। होम लोन में भी, उस सेक्टर में भी बहुत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। आज देश में नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेनें आ रही हैं, गति नहीं है, संकल्प नए है। तो बाजार में मजबूती के पूरे संकेत, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार हो, वो सारे मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और कौन से हैं और ऐसी कौन सी खबरें जिनके दम पर चुनिंदा सेक्टर्स में, स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है, पूरी डिटेल्स मेरे सहयोगी अरमान के पास है। अरमान, मॉर्निंग। आज काम ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक्शन भी स्टॉक्स में भरपूर रहेगा, तो जरा बताइए। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप बात करें यहाँ पर ट्रिगर्स की बात करें तो जुपिटर वैगन्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। बनारी अमान स्पिनिंग मिल्स, यहाँ पर पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। होनासा कंज्यूमर 50% का IPO एंकर लॉक इन वो खत्म होगा 30 दिन का। एथर इंडस्ट्रीज 1.5 ईयर्स का जो लॉक इन है 1.5 साल का, वो भी 20% शेयर्स के लिए खत्म होता हुआ दिखेगा। अपार इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 19 लाख इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होगी। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र और उसी के साथ साथ मिजोरम इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने हैं। नतीजे आए थे आस्क ऑटोमोटिव के, जहां पर आय लगभग 6.4% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पे 10.5%, 10.7% की गिरावट आती हुई दिखी है, क्योंकि मार्जिन जो है वो गिरकर आए, 11.3% से गिरकर 9.4% पर आते हुए दिखे हैं। ऑटो सेल्स नवंबर 2023 के अपडेट्स हैं। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर अनुमान से कमज़ोर आए हैं। कुल बिक्री की अगर आप देखें 26% की बढ़ोतरी है, एक्सपोर्ट में 33% की बढ़ोतरी है। उसी के साथ साथ नवरात्र और भाई दूज के बीच लगभग अगर आप देखें इन दिनों में रिकॉर्ड त्योहारी बिक्री जो है वो भी दर्ज करते हुए दिखे हैं। आइशर मोटर्स लार्जली अगर आप देखें तो जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नंबर आए हैं। रॉयल एनफील्ड की सेल्स लगभग 13.5% के आसपास बढ़कर आई है। मारुति सुजुकी के नवंबर का प्रोडक्शन का डेटा है, वहां पर अगर आप देखें तो 3.3% के आसपास की गिरावट दिखेगी। खबरों में कैम्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रमोटर जो है ग्रेट टेरर इन्वेस्टमेंट, वो लगभग 8% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी की बिक्री जो है वो संभव है। बेस इश्यू साइज की अगर आप बात करें तो 1000 करोड़ और फ्लोर प्राइस 2550, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 8.6% डिस्काउंट पर है। टाटा पावर ने बीकानेर में अगर आप देखें ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के अधिग्रहण के लिए उन्होंने बोली जीती है और लगभग 1545 करोड़ के आसपास का अनुमानित खर्च जो है वो लगना है। और अगर आप इसको बात करें कि 35 सालों के लिए कंपनी ने ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस जो है वो भी करेगी। सीमेंस, यहाँ पर सीमेंस AG जर्मनी ने सीमेंस एनर्जी होल्डिंग BV से कंपनी की लगभग 18%, जो कि अगर आप बात करें हिस्सेदारी खरीदेंगे और लगभग उसका अगर आप बात भाव जो है वो लगभग 2950 या 2952 के आसपास के शेयर प्रति शेयर के दाम पर जो है हिस्सेदारी खरीदेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिवीजन का 2 कारोबार में ट्रांसमिशन होगा। ब्यूटी एंड वेलबींग और पर्सनल केयर में BPC कारोबार का जो है ट्रांसमिशन होगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर कंपनी को US FDA से एक दवा के लिए ANDA वो अप्रूवल मिला है। ANDA जो कि एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है वो मिलता हुआ दिखा है इनको, और यह ड्रग अगर आप बात करें तो हाइपरटेंशन के इलाज में इसका काम किया जाता है। एल्केम लैब, यहाँ पर US FDA से मंडावा स्थित कंपनी की जो API उत्पादन है फैसिलिटी, उसमें फॉर्म 483 के साथ यहाँ पर जांच जो हुई है उसमें फॉर्म 483 के साथ 3 आपत्तियां जारी होती हुई दिखी हैं। और अंत में बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर बेजल प्रोजेक्ट्स को पावर ग्रिड एनर्जी से लगभग 140 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा की जो आवंटित जिले हैं उसमें अगर आप देखें तो प्लांट की सप्लाई और ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर उनको मिलता है। आइए फोकस करते हैं FIR यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर। तो किन शेयरों पर ब्रोकरेजेस की आज खास नजर है, उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, पूरी डिटेल अरमान के पास है। अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है जिसमें सबसे पहले बात करें L&T की। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को और टारगेट वो बढ़ा रहे हैं, 3550 से बढ़ाकर 4000 का टारगेट कर रहे हैं। वहीं अगर आप नमूरा की बात करें तो बाय जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और उसके टारगेट जो है वो 2770 का कर रहे हैं। JP मॉर्गन की वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड पर रिपोर्ट है, इनिशिएट कर रहे हैं ओवरवेट से, टारगेट 1050 का कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 894 उससे ज्यादा है।
जेपी मॉर्गन की दिव्यानी इंटरनेशनल पर रिपोर्ट है, यहां पर भी इनिशिएट कर रहे हैं ओवरवेट के साथ और टारगेट रख रहे हैं 215 का। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 175 के आसपास का है। और जेपी मॉर्गन ही सफायर फूड्स पर उनकी रिपोर्ट है, यहां पर भी इनिशिएट कर रहे हैं ओवरवेट के साथ और टारगेट रख रहे हैं 1700 का। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 1415 का है। चलिए, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट तो हमने आपके सामने रख दी, लेकिन कमोडिटी बाजार में क्या कुछ बीते हफ्ते हुआ है और खासतौर से मंडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार एशियन ट्रेड में किस तरह का क्यूज है वो रख देते हैं। सोने चांदी पर खास नजर है क्योंकि हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना है वो $2100 प्रति आउंस का एक महत्वपूर्ण स्तर पार कर चुका है। ये रिकॉर्ड हाई लेवल्स है। दिसंबर वायदा जो है, जो कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, हमने देखा ऑलमोस्ट $2130 का स्तर छू चुका है, जो कि अब तक का उच्चतम स्तर है। अब बीते हफ्ते घरेलू बाजार में क्या हुआ है, 63,355 यहां पर हमने फरवरी वायदा जो कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है MCX पर, इसमें हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी। हाँ, 63,382 का ऐतिहासिक हाई हमने बनते हुए देखा है। चांदी की बात करें, इसकी कीमतें घरेलू बाजार में 4-4.5 महीने की ऊंचाई पर बंद हुई है। 78,000 के ऊपर हमने इसे ट्रेड करता हुआ देखा और क्लोजिंग 78,000 के कुछ ही नीचे हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $26 के पार हमने सोने को निकलते हुए देखा, ये 7 महीने की ऊंचाई है। तो क्लियरली जिस तरह की ओपनिंग आज हमने होते हुए देखी है, 2 फैक्टर्स से आई है। पहला तो हमने फेड चेयरपर्सन जेरोम पावेल साहब की तरफ से जो बयान आते हुए देखे, ये क्यूज मिल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी की हालात देखते हुए मॉनेटरी ईजिंग का कोई स्टेप लिया जा सकता है। एक तो उसको सपोर्ट मिला और हमने देखा कि रविवार को रेड सी में जो कुछ अमेरिकन वॉरशिप और कुछ कमर्शियल वेसल्स पर हमले होते हुए दिखाई दिए, इससे थोड़ी चिंता बढ़ी और हमने एक सुरक्षित निवेश की होड़ बनते हुए देखी। हालांकि कच्चे तेल की अगर बात करें तो अभी भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से ओपेक प्लस की जो उत्पादन कटौती को लेकर एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, वो उम्मीद से कम होने के कारण उसी का हैंगओवर आप एक तरह से देख रहे हैं, जो आज भी कच्चे तेल पर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधे 1% नीचे है और WTI क्रूड की भी बात करें तो $74 के नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में कुछ मिक्स बैग ट्रेड दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, क्योंकि यहां पर हमने बीजेपी के दमदार प्रदर्शन को बनते हुए देखा है। अब सवाल यही है कि इसके बाद बाजार की चाल कैसे रहेगी, कहां ज्यादा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। इसी पर अनिल सिंघवी और मार्केट के महारथियों के साथ देखिए एक स्पेशल शो, इलेक्शन से डायरेक्शन, आज सुबह 11 बजे। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।